बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 के दो चैप्टर 6 के क्विक चेक्स देखेंगे। क्विक चेक 6.1 एंड 6.2। तो ये दोनों जो है ना बड़े सिंपल से इजी से हैं और मे भी शॉर्ट क्वेश्चन इनके अंदर से एक इंक्लूडेड हो आपके पेपर के अंदर। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले जो क्विक चेक 6.1 है, इसके अंदर दो रिएक्शंस दिए हुए हैं उसने। वो कहता है ड्रा द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में दो चीजें होती हैं। वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास होती है एंथैल्पी, ठीक है, इसको आप एच से लिखते हैं, ये वो अप की तरफ, और इस तरफ क्या होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि आप टाइम क्या लें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होती हैं। ठीक है, इस तरफ पहले हम रिएक्टेंट बनाते हैं, फिर टाइम के साथ एक एक्टिवेशन एनर्जी का स्टेट आता है और फिर हमारे पास क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है। ये क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से क्या होगी, कम। तो यहाँ पे हमारे पास आप कह लें ये रिएक्टेंट है, कौन कौन सी, CH4 प्लस 2O2, ये रिएक्टेंट है। इन्होंने पहले थोड़ी सी एनर्जी गेन की, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। तो रिएक्टेंट जितनी एनर्जी गेन करती हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहां से लेके यहां तक ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोडक्ट ने एनर्जी ढेर सारी रिलीज की, ठीक है, इन्होंने इतनी एनर्जी रिलीज की कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनी CO2 गैसियस फॉर्म में, प्लस वाटर जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में, वो आप साथ लिख लीजिएगा। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो गैप होता है, यहाँ पे ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो गैप होता है इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। ठीक है, जो कि हमारे पास कितनी है, -890.3 किलो जूल पर मोल, KJ पर मोल। ये इसकी क्या होगी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। रिएक्टेंट्स ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब बनाते हैं नेक्स्ट। कैल्शियम कार्बोनेट अपने दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये एंडोथर्मिक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से। ये रिएक्टेंट है, लेट्स सपोज CaCO3, इसने इतनी एनर्जी गेन की, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, ये आपने अंदाजे से बनाना है। तो रिएक्टेंट जितनी एनर्जी गेन करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पे मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है, वहां तक वो होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वो जो एनर्जी होती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद प्रोडक्ट की एनर्जी कम कम हुई, लेकिन रिएक्टेंट से क्या है, ज्यादा, क्योंकि इन्होंने एनर्जी गेन की है। ये हम यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनी CaO प्लस CO2, ठीक है, लेकिन इसकी जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये ज्यादा है, और एंथैल्पी को हम H से लिखेंगे, सॉरी H यहाँ पे भी और यहाँ पे भी H से। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी में ये जितना भी गैप है, ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाता है, डेल्टा एच हमारे पास कहलाता है, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, ये फॉर्मेशन होगी, ये वाली कंबस्टन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट होता है कंप्लीटली बर्न होता है, वो हमारे पास कंबस्टन है। ठीक है, नेक्स्ट 6.2 देखें स्टूडेंट्स हमारे पास कि राइट इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल। ठीक है, स्टेट लिखने हैं, किसके, सिंबल्स के, हमारे स्टेट सिंबल लिखने हैं। मतलब ऑक्सीजन लिक्विड गैसियस फॉर्म में तो हम इसके साथ G लिखते हैं, कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है तो S लिखते हैं, लिक्विड फॉर्म में है तो L लिखते हैं, एक्वस फॉर्म में है तो AQ लिखते हैं। ठीक है, ये हम उसके साथ क्या लिखते हैं, एटम्स की फॉर्म में है तो AT भी लिखा जा सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए EA भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सॉरी उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। तो ये हमने स्टेट सिंबल इनके साथ लिखने हैं, वो स्टेट सिंबल जो एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन के एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करें। ऑक्सीजन हमेशा O2 पाया जाता है। ठीक है, हम हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, इससे ऑक्सीजन का एटम बनेगा, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी डेल्टा HAT, वो होती है स्टूडेंट्स 240 किलो जूल पर मोल, अप्रोक्सीमेटली 240 प्लस किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सिंगल के लिए हमें ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में,
हम इससे गैसियस एटम बनाते हैं Ba गैसियस। इसके लिए जो इंथैल्पी हमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है स्टूडेंट्स 180 किलो जाउल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 180 किलो जाउल पर मोल हमें चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्रोमीन, ठीक है, ये बेरियम है, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम हाफ मॉलिक्यूल लेते हैं, उससे सिंगल मोल बनेगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में सिंगल 1 मोल एटम बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। ये था मॉलिक्यूल, तो हमने हाफ Br2 है, तो आप कह लेंगे ये 2 मोल होने थे ब्रोमीन के, तो हमने उसमें से हाफ लिया, क्योंकि वो 2 ब्रोमीन है तो हाफ लेंगे तो 1 ब्रोमीन, उससे 1 ब्रोमीन का एटम बना, लेकिन गैसियस फॉर्म में। पहले किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में। इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, आई थिंक वो होती है 112 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये ना लिखना जरूरी नहीं है, ये अगर आपने लिख दिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमने सिर्फ ये जो है ना सिंबल, स्टेट सिंबल लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट में है नेम द एंथैल्पी चेंजेस दैट अकर इन फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंजेस होंगे वो हमने लिखने हैं, ठीक है। अब देखें, कार्बन है जी ग्रेफाइट की फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करना, मतलब ऑक्सीजन फ्री हो, तो ये कहलाता है कंबस्चन। ये इसकी जो एंथैल्पी होगी वो होगी डेल्टा एच कंबस्चन, और इसकी आई थिंक होती है -393.5 -393.5। हमने सिर्फ ये लिखना था नेम, कौन सा है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, क्योंकि अब ये 1 मोल इसका बर्न हो रहा है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी अब इसको कह सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट में एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है। HCl एक एसिड है, NH3 बेस है, और ये भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास NH4 बना रहे हैं, NH4Cl सॉल्ट बना रहे हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। एसिड और बेस रिएक्ट करें, वो होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के रिएक्शन का क्या नाम होता है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसकी जो डेल्टा एच हम न्यूट्रल एन लिखेंगे, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ये होते हैं स्टूडेंट्स -176.5 किलो जॉल पर मोल। किलो जॉल पर मोल आपने लिख लेना है। ये वाला भी रिएक्शन स्टूडेंट्स H2 प्लस हाफ O2, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ये कंबस्चन ही कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज का ऑक्सीजन से रिएक्शन है ना O2 मॉलिक्यूल के साथ, वो कंबस्चन कहलाता है। तो ये वाटर बनता है लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों गैसियस फॉर्म में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ये भी क्या होगी, कंबस्चन, डेल्टा HC, और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स हमारे पास -285.8 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास दोनों क्विक चेक्स आपकी कंप्लीट हुई। होप्स आप लोगों को समझ आई होंगी। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ स्टूडेंट्स जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।